आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के रेलवे स्टेशन पर रखी मिलेंगी ये मशीनें, अगर चालू हो जाएं तो बचेगा आपका काफी समय। समझिए कैसे। भदोही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें एटीएम शोपीस बनी हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लगाई गई ये मशीनें शुरू से ही अनुपयोगी साबित हुई। वहीं कोरोना काल में मशीनों को स्टोर रूम में रखा गया था और मरम्मत के बाद भी इनका संचालन शुरू नहीं हो सका, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। यूपी में इस जिले की शिक्षा व्यवस्था पहुंचेगी ऊंचाइयों पर। 102 ग्राम पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। आपको बता दें, भदोही जिले के 102 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रत्येक लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। पंचायत राज विभाग अतिरिक्त कक्षा वाले पंचायत भवनों का सर्वे कराएगा। इन लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे ग्रामीण बच्चों को तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने खोज लिया ये नया मंत्र, अब चढ़ेगा सियासी पारा। राजधानी लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारियों में जुट गई है। पार्टी गांव-गांव संगठन को सक्रिय करेगी और पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं बूथ समिति, मंडल इकाई और शक्ति केंद्रों को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक जिला पंचायत अध्यक्षों को जिताना है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर नियम बदले, जानिए श्रम शक्ति से लेकर ये ट्रेनें अब किस प्लेटफॉर्म से जाएंगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे द्वारा 1 सितंबर से 9 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर सेंट्रल इटावा मेमो अब प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, जबकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। वहीं इसके अतिरिक्त कई अन्य ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपनी ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। यूपी के इस जिले में 8 साल बाद बढ़े सर्किल रेट, राजस्व में देखने को मिलेगा उछाल। आगरा में 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से निबंध विभाग के राजस्व में 25 से 30% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं जिसमें से सबसे अधिक वृद्धि सेगमेंट दर में हुई है, जो 40 से 50% है। वहीं आपको बता दें, शिकायतों के समाधान के लिए हर हफ्ते रेट में बदलाव किया जा सकता है। वहीं आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी 25 से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर सहित उन्नाव और शुक्लागंज में बाढ़, गांव में गंगा का पानी घुसा, नाव से बचाव कार्य है जारी। आपको बता दें, नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कानपुर के कटरी क्षेत्र के गांव में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो गई हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। कुछ परिवार राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रख रही है। योगी सरकार रात्रि चौपाल, नुक्कड़ नाटक और एमडीए यात्रा से फाइलेरिया को दे रही मात। उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 27 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस अभियान में रात्रि चौपाल, नुक्कड़ नाटक और एमडीए यात्रा जैसे माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से दवा का सेवन करने की अपील की है। कांग्रेस सपा ने तबाही का मंजर पैदा किया, सबका साथ लिया लेकिन विकास परिवार का किया, योगी ने दिया बड़ा बयान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज एटा में हम सबको श्री सीमेंट के रूप में देखने को मिलता है। आज से 8-9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी, यह वही एटा है जहां पर गुंडे माफियाओं का बोलबाला होता था। सत्ता के संरक्षण दुर्दांत माफिया लोगों की जमीन पर कब्जा करते थे। वहीं उस समय की सरकारों में गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जिस सरकार में गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गरीब के कल्याण और विकास के लिए क्या करेगी। वहीं अब एटा की पहचान के लिए प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने की इच्छा शक्ति है। वहीं इसके लिए परिणाम हमारे सामने हैं। आज सरकार के स्तर पर थर्मल पावर प्लांट स्थापित होता है। यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है।
कानपुर हमीरपुर हाईवे पर नया ट्रैफिक नियम हुआ लागू, पालन न करने पर 220 बाइकों का चालान, 10 हुए सीज। कानपुर हमीरपुर हाईवे पर एडीजी ट्रैफिक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 220 चालान और 10 बाइक सीज हुई। वहीं NUPPL ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में 500 हेलमेट बांटे, जिसमें पुलिस ने कई स्थानों पर चेकिंग की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में दिन में लापरवाही देखी गई। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट पहनने पर जोर दिया गया है। कानपुर में यात्रियों से किराया लेकर टिकट न देने पर 43 संविदा परिचालक रूट से हटाए गए, खत्म होगी सेवाएं। आपको बता दें, यूपी के कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों में किराया चोरी का मामला सामने आया है। नगर निगम के कंट्रोल रूम में लाइव निगरानी में 43 परिचालक पकड़े गए, जो यात्रियों से किराया लेकर टिकट नहीं दे रहे थे। वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा किराया चोरी IIT से रामादेवी घाटमपुर, बिंदकी और उन्नाव रोड पर हुई। वहीं आपको बता दें, KCTSL ने सेवा प्रदाता एजेंसी को परिचालकों को हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।